नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से खरकड़ी में बने जा रहे अनुसंधान केंद्रों के बारे में। हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने कई अथक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को किए गए आह्वान पर हरियाणा सरकार ने अनुसंधान की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सीएम ने खरकड़ी में 224.56 करोड़ रुपए की लागत से 16 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया है। खरकड़ी पर धन की वर्षा, खरकड़ी को मनोहर सौगात, बागवानी अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को किए गए आह्वान पर काम करते हुए हरियाणा सरकार ने अनुसंधान की दिशा में काम शुरू कर दिया है। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नया नारा दिया था। प्रधानमंत्री के आह्वान के महज 7 दिनों में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में अनुसंधान के 2 नए केंद्रों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के खरकड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और पशु विज्ञान केंद्र बहल का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रधान हरियाणा में कृषि क्षेत्र के लिए एक विशेष दिन है। आज हमने परंपरागत खाद्यान्नों की खेती के स्थान पर नए युग की जरूरतों के अनुसार नई तकनीकी नई खेती के लिए मील के 2 पत्थर साबित किए हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों विश्वविद्यालयों के ये दोनों क्षेत्रीय केंद्र हमारे कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के बल पर अपनी विशेष पहचान बनाएंगे। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की 224.56 करोड़ रुपए लागत की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नायक जाति के लोगों की अनुसूचित जाति में जोड़ने की मांग पर आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार उनके पीछे खड़ी है। भाइयों बहनों, अभी नए जो ये केंद्र खोल रहे हैं, इसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को किया था। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, देखिए देश में एक नारा पहले चलता था, जय जवान, जरा जवाब मिलेगा तो अच्छा लगेगा, जय जवान जय जवान। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक बात दी थी कि इसके साथ एक शब्द और जोड़ा जाए, वो था विज्ञान। उन्होंने कहा कि जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हमने उस समय विज्ञान की बजाय पहलवान जोड़ दिया था, जय जवान जय किसान जय पहलवान। हरियाणा को पहलवान की जरूरत थी और पहलवानों को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। अभी इस 15 अगस्त को उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। जय अनुसंधान इस 15 अगस्त को उन्होंने जोड़ा है और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने तो 15 अगस्त में अनुसंधान शब्द जोड़ा और हमने मात्र 5 दिनों में अनुसंधान के 2 नए केंद्र आज उनका शिलान्यास करने का काम कर दिया है। अनुसंधान जिसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च का काम भी जितना ज्यादा हमारी संस्थाएं करेंगी उतना हम देश और दुनिया के अंदर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हम उसमें अपना नाम ये आगे कमा सकते हैं। तो मित्रों, जैसा ये मैंने बताया कि ये बागवानी का ही उत्कृष्टता केंद्र यहां खोला जा रहा है, इसी प्रकार आज ही एक शिलान्यास किया गया है, वह है हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल। वो भी 9 एकड़ जमीन पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से और आगे 2 सालों के अंदर तैयार होगा। अब किसानों के लिए पशु, ये पशु नहीं है बल्कि उसके सुख दुख का साथी है। दुधारू पशु ये हमारी आजीविका का साधन बनता है। आज दूध भी हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। हम देश में दूसरे स्थान पर हैं दूध उत्पादन में। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन लगभग 1150 ग्राम यहां होता है। हमारे से थोड़ा सा ज्यादा पंजाब है। हमने अपने इस बार विशेषज्ञों को कहा है कि नहीं, इस पर जोर लगाओ, हम अगले साल तक नंबर 1 पर कैसे जा सके। दूध उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाने से केवल 1 लाख लीटर प्रतिदिन हम बढ़ा लेंगे, हम नंबर 1 पर आ जाएंगे।
1 लाख का मतलब केवल 7,000 पशु दूध वाले और हम बढ़ा लें 15 किलो एक देगा तो 1,05,000 लीटर, ये प्रतिदिन बढ़ जाने से ही हम नंबर पे 1 पर आ सकते हैं। और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। अभी जो गरीब परिवार हैं उनको हमने रोजगार मेलों के माध्यम से कहा कि परिवार का एक आदमी आओ, कोई काम अच्छा करो, आपकी आमदन बढ़ जाए। तो आपकी जानकारी के लिए जितने लोग आए हैं, गरीब परिवार जिनकी आमदन 1 लाख रुपया साल से भी कम है, अर्थात महीने की 7-8 हजार रुपये महीने की आमदन है, ये अपना कोई काम करें। तो जितने लोग आए हैं उसमें से 60% लोगों ने कहा हम पशुपालन का काम करेंगे, हमको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लोन दिला दो, हम पशु बांधेंगे, सेवा करेंगे, दूध आएगा, हम उसकी बिक्री भी करेंगे, घर का भी काम चलेगा। हमने उनके सबके 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के लोन मंजूर कर दिए हैं मित्रों, उनके लोन मंजूर कर दिए। हमारी घर में हमारी माता, दादी, बहन, घर की महिलाएं भी पशुपालन में और उसके बाकी सारी पशुओं की सेवा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस नाते से महिलाएं भी जो आई हैं आगे, उनको भी हमने इस काम में उनका सहयोग किया है। बैल जो है वो हमारे खेती का साधन होता था। अब ये अलग बात है कि आज वैज्ञानिक युग आने के बाद मशीनीकरण हो गया तो बैलों का उपयोग हमने कम कर दिया है। अब हम ट्रैक्टर लाने लग गए हैं और उसके माध्यम से अपना खेत जोतते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जहां पहुंचे हैं वो उसी बैल के किए हुए काम के कारण से, और वही सीढ़ी थी जहां से हम आगे बढ़ के गए हैं। तो इसलिए हमारे पशुओं का जो ये योगदान है कृषि को, खेती को, किसान को, ये भुलाया नहीं जा सकता। कि इस अवसर पर जो ये खेती के लिए, पशु चिकित्सा के लिए जो 2 नए जो आयाम यहां खड़े किए जा रहे हैं, 2 अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं, और साथ ही आज 224 करोड़ रुपए के 16 परियोजनाएं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास यहां किया गया है। इस अवसर के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए सीएम ने हरियाणा के हर जिलों में पहुंच रहे हैं और तैयार की गई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने खरकड़ी को अनुसंधान केंद्र के लिए 120 एकड़ जमीन की सौगात भी दी है। इस अनुसंधान केंद्र से देश विदेशों में उपलब्ध फलों, सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों, मसालों आदि की किस्मों का संग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्राम पंचायत खरकड़ी का धन्यवाद किया, जिसने क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए 120 एकड़ जमीन प्रदान की। सीएम ने कहा कि इस केंद्र पर लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बागवानी उत्पादन से संबंधित सभी विषयों पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा। इसमें देश विदेशों में उपलब्ध फलों, सब्जियों, औषधि और सुगंधित पौधों, मसालों आदि की किस्मों का संग्रह किया जाएगा। यहाँ पर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। नई प्रौद्योगिकी का विकास फलों, सब्जियों, बीज, मसालों आदि के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की पहले से विकसित प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान किया जाएगा। धन्यवाद करता हूँ आज अपने पंचायत खरकड़ी का। ग्राम पंचायत खरकड़ी ने हमको ये जो अनुसंधान केंद्र का, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का के लिए 120 एकड़ जमीन दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है ये। और इस जमीन के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो यहां केंद्र बनने वाला है, इस केंद्र पर 39 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 2 वर्ष में ये तैयार हो जाएगा। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं, जब इस देश में अनाज की कमी आई थी तो इस उत्तर भारत ने, खास करके हरियाणा, पंजाब का भी नाम ले सकते हैं, यहां के किसानों ने हरित क्रांति इसके माध्यम से और पूरे देश के अन्न संकट को खत्म किया था। भरपूर अनाज पैदा किया, अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम ये हम लोगों ने किया और इतना पैदा कर दिया कि अब तो सरप्लस होने लग गया। गोदामों में पड़ा पड़ा खराब भी हो रहा, खाया नहीं जाता है। कोविड के दिनों में मुफ्त खूब बांट लिया,
उसके बाद भी अनाज खत्म नहीं है, बल्कि कुछ देशों में अब हम अपने अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी सारी बातें हुई, लेकिन एक बात ऐसी भी हो गई, जाने अनजाने में वो हमने थोड़ा सा कष्ट झेलना भी शुरू किया कि हमने उसकी क्वांटिटी, उसका यानी मात्रा तो उसकी बढ़ा दी, अनाज तो बहुत पैदा कर दिया, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो गिर गई। और वो इसलिए गिरी कि हमने जो खाद है, केमिकल का खाद, जो हमारा यूरिया है, पोटाश है, डीएपी है और इस तरह के जो खाद हमने डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हैं, उसके कारण से अनाज की क्वालिटी खराब हुई और कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हमारे शरीर को रोग भी लगने लग गए हैं, प्रदूषण भी पैदा हो गया। तब यह ध्यान में आया है कि नहीं, हमको थोड़ा सा दिशा बदलनी पड़ेगी। अनाज भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हां, जब अच्छी क्वालिटी का होगा तो कम होने के बाद भी उसका भाव ज्यादा मिलेगा, आमदन पहले से ज्यादा हो जाएगी। और अनाज के बजाय यदि हम फल हैं, सब्जियां हैं और इस प्रकार के किसान की आय के साधन अगर बढ़ाएंगे, मछली पालन का काम है, मधुमक्खी पालन का काम है, खुंबी का काम है, इस प्रकार के अगर कामों में आगे बढ़ेंगे तो बिना जमीन के भी, जमीन कम होने के बावजूद भी किसानों की आमदन बढ़ जाएगी। इस प्रकार का हमारा एक सारे प्रदेश में तो है ही है, देश भर में भी इस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमको थोड़ी दिशा बदलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की सराहना की और कहा यह विश्वविद्यालय पशुपालन में भरपूर सहयोग कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल का भी नींव पत्थर रखा गया है। यह केंद्र 9 एकड़ भूमि पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। यह केंद्र पशुपालकों के लिए अत्यंत कारगर साबित होगा। सीएम ने कहा है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों के निदान और उपचार की सुविधा प्रदान करना है। इस केंद्र के बनने से स्थानीय लोगों को अपने पशुओं के इलाज के लिए हिसार और महेंद्रगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। इस केंद्र के माध्यम से किसानों के पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा। इस केंद्र में पशुओं की शल्य चिकित्सा, प्रसूति, डायग्नोस्टिक लैब और एक्सरे की सुविधाएं भी होंगी। यह केंद्र भिवानी जिले में मत्स्य पालन को बढ़ाने का काम भी करेगा। पशुओं का ये जो एक अनुसंधान केंद्र बन रहा है, एक आइडियल स्थान पर हम बना रहे हैं। ये एक लुआस केंद्र का और ये हमारा एक सेंटर होगा, एक्सटेंशन सेंटर, क्योंकि इससे पहले पशुओं की बीमारी के लिए लोगों को या तो हिसार जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, या फिर महेंद्रगढ़ में केंद्र, वहां जाना पड़ता था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा इलाका है। पशुओं को क्योंकि बहुत दूर तक ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए इस काम के लिए इस केंद्र का बहुत बड़ा उपयोग होगा। यहां पशुओं की कोई बीमारी का उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी सुविधाएं होंगी। यहां पर डायग्नोस्टिक लैब होंगे, एक्सरे मशीन होगी और ब्यात वाले जो पशु होते हैं, प्रसूति का केंद्र वो भी होगा। तो इस हिसाब से ये सब काम भी है। जैसा मैंने बताया कि फिशरीज, मछली पालन बहुत बड़ा व्यवसाय ये हरियाणा में होने जा रहा है और हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब ने तो इस पर पूरा जोर लगा रखा है कि हमने अगले साल तक जितना भी हमारा इस समय फिशरीज का काम है, इसको कैसे डबल किया जाए। तो इसके लिए गढ़वा गांव में ही एक 32 एकड़ में नया फिशरीज का उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर ये बनाने की मंजूरी हमको मिल गई है। इसके लिए केंद्र से हमको 30 करोड़ रुपया मिलने वाला है। इसलिए गढ़वा गांव की पंचायत का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी अपनी 30 एकड़ जमीन ये सरकार को देने का वायदा कर लिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हमारी सरकार बागवानी क्षेत्र में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय और पशुपालन क्षेत्र में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के समान विश्व पटल पर लाने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए उनके पंख क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में राज्य भर में फैलाए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा प्रदेश को एशिया के विख्यात विश्वविद्यालय चौधरी चरण हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है।
उस विश्वविद्यालय से न केवल हरियाणा बल्कि देश भर में कृषि को आधुनिक तकनीक देकर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान किया है। हरियाणा में इसकी हम पहल कर रहे हैं और हरियाणा की पहल के नाते हमने बागवानी और पशुपालन इस पर जोर दिया है। हमने ही आने के बाद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की कि बागवानी का काम बढ़ाओ। उसके लिए जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सब्सिडी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अनुसंधान केंद्र चाहिए और कहीं खराबा हो जाए तो उसका मुआवजा भी भरपूर देंगे। तो इस प्रकार से बागवानी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। पशुपालन का काम हमने बढ़ाना शुरू किया है। हमारे विश्वविद्यालय पर जो लाला लाजपत राय पशुपालन का हमारा पशु चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, उसने उसमें और प्रगति की है। तो इस नाते से पहले जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी ख्याति सारी दुनिया में है। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों नए विश्वविद्यालय भी, लाला लाजपत राय यानी जिसको लुआस कहते हैं और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनको दोनों को भी इतना आगे बढ़ाएं कि ये भी विश्व पटल पर आगे आ जाए, ताकि दुनिया कहे कि भारत और हरियाणा के अंदर ये दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो किसी से पीछे नहीं है। तो हम इसके लिए भरपूर काम कर रहे हैं और लेकिन अब समय आ गया है कि कृषि में खाद्यान्न के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि दैनिक जीवन की जरूरतों की कृषि उत्पादों में संतुलन स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी कृषि नीति में बदलाव करना वक्त की जरूरत है। हम ऐसा बदलाव कर रहे हैं जिससे लागत कम हो, पानी की कम जरूरत पड़े, पर्यावरण की सुरक्षा हो, उत्तम कोटि के उत्पाद मिले और किसानों और कृषि क्षेत्र पर निर्भर सब लोगों को अच्छी आय प्राप्त हो। आज जिन 2 क्षेत्रीय केंद्रों का शिलान्यास किया गया है, ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यंत मददगार साबित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्तमान में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और आज के समय में कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में बागवानी को 2030 तक 15% बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देकर पशुपालन की आय को भी बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश में कृषि मंत्री में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है। यह हमारी फसल विविधीकरण की नीतियों का परिणाम है। फसल विविधीकरण के लिए बागवानी भी एक उत्तम उपाय है। वर्तमान में हरियाणा के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 7% में बागवानी होती है। हमारा लक्ष्य इसे वर्ष 2030 तक 15% तक बढ़ाने का है। बागवानी को बढ़ावा देने की ही दिशा में राज्य सरकार की ओर से बागवानी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों वाले 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश हुआ है। मित्रों, मैं यही बताऊंगा कि अब आगे जमाना ऐसा आ रहा है, बागवानी हो या पशुपालन हो, इसको बढ़ावा देना है हमको। और अगर कृषि मोटा अनाज या बाकी अनाज उसकी फसल थोड़ी कम भी होती है तो चिंता मत करें। कारण क्या कि हमारी आमदन अब बागवानी से ज्यादा बढ़ेगी, पशुपालन से ज्यादा बढ़ेगी और ये हो भी रहा है। पिछले 10 सालों का हिसाब लगाएं तो हमारा कृषि का क्षेत्र घटा है, बागवानी का बढ़ा है और इस प्रकार से पशुपालन का क्षेत्र ये भी बढ़ा है। बागवानी तो अभी हमारे 7% इलाके में ये बागवानी होती है। 80 लाख एकड़ हमारी जमीन है, अभी 5.5 लाख एकड़ में और बागवानी होती है। लेकिन हम 2030 तक आने वाले 8 साल के बाद इस 7% को 15% करने वाले हैं। और 15% करना है तो हमको बहुत सी उनको सुविधाएं भी देनी है। धान के स्थान पर बागवानी की जाए, इसके लिए विशेष योजना बनाई। हालांकि इस इलाके में धान नहीं होता, लेकिन हरियाणा में जहां भी धान छोड़कर अगर बागवानी पर कोई आएगा तो उसको लगातार 3 साल तक 7,000 रुपया किले का उसको हम देंगे। 7,000 किले का देंगे और जो बागवानी की योजनाएं वो अलग होंगी। ये तो इसलिए कि उसमें पानी यानी धान में पानी की खपत ज्यादा होती है। धान नहीं लगाएंगे तो पानी बचेगा। पानी बचाने के लिए हम 7,000 रुपया एकड़ का उनको दे रहे हैं। जो बागवानी लगाएंगे उसके लिए अलग से सब्सिडी वो जो मिलती है वो आपको दी जाएगी। और उसमें वृक्षारोपण कोई करेगा
तो 75,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी उन्हें तय की है। 75,000 रुपया अर्थात 30,000 रुपया एकड़। ये सब्सिडी पर्याप्त होती है। जिसने पेड़ लगाने हैं तो पेड़ लगाने का काम करें। हम इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे, इसमें भी लाखों रुपए का। खजूर के पेड़, इसमें भी लाखों रुपए प्रति हेक्टेयर का। इसकी स्कीम हमारी बनी है जो सब्सिडी देंगे, अर्थात इस पर भी ड्रैगन फ्रूट जहां हो सकता है, फल होता है ड्रैगन फ्रूट, वो विदेश में उसका एक्सपोर्ट भी होता है। हमारे यहां तो शायद उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन विदेशों में बहुत मांग है उसकी। खजूर अपने को पता है, तो इस इलाके में खास करके थोड़ा जो रेतीला इलाका होता है उसमें खजूर बहुत हो सकता है। तो खजूर भी अगर हम लगाएंगे उसमें भी बहुत बड़ी सब्सिडी हम देने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर इन सब्जियों के, फलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी बनाए हैं। और ऐसे एक्सेलेंसी सेंटर विदेशों की, खास करके इजराइल की सहायता से, और ये हम इसका आगे बढ़ा रहे हैं। और भी कुछ देशों में जहां खेती ज्यादा होती है उनके साथ हमारे एमओयू हो रहे हैं कि हम अपने इस देश में, हरियाणा में खेती के नए प्रकार, फसलों के नए प्रकार, जिसमें आमदन ज्यादा हो, जो हमारी जरूरत पूरी करे वो तो ठीक ही है, लेकिन हम विदेशों में भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी उसमें उभार होगा, उसमें बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने पशुपालन को बढ़ावा देकर पशुपालकों की आय बढ़ाने का काम किया है। हमारा लक्ष्य दुग्ध उत्पादन में हरियाणा को नंबर 1 करने का है। पशु केवल पशु ही नहीं, हमारे किसानों के सुख दुख का साथी है। सीएम ने कहा है कि कोविड की तरह पशुओं में लंपी की बीमारी फैल रही है, हमें इस वक्त एहतियातन बरतना होगा। प्रदेश सरकार 20 लाख पशुओं का वैक्सीनेशन कराएगी। 3 लाख वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और 17 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया गया है। इस खास अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल, सांसद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जिन्होंने हरियाणा राज्य को एक नई पहचान दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उनको पूरा किया है और भारत के मानचित्र पर एक अलग ही जगह बनाई है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।